मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पात्रस्य ऊटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। सब संतन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। श्री राम जय राम जय जय 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 राम। श्री राम
रामचंद्र भगवान की दिन में ठीक था, दिन में ठीक था। हरिओम। सायंकालीन सत्र में आइए कुछ समय और बैठकर यहाँ हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हैं, तो जितना हो सके हम सत्कर्म से, सत्कार्य से जुड़े रहें और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, समर्पण, नाम स्मरण होता रहे। दिन में कथा थी और अभी 5:30 बजे जैसा कि महाराज श्री ने घोषणा करी थी, सुंदरकांड का पाठ हुआ और अभी फिर हम बैठे हैं कुछ चर्चा करने के लिए। दुनिया के काम भी जरूरी है तो थोड़ा ये भी जरूरी है। तो भगवान जितना करवाए, हम इसका दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन जितना वो करवाए। संसार की तरफ कदम तो हम बढ़ा लेते हैं, लेकिन ईश्वर की तरफ कदम बड़ी मुश्किल से चलते हैं। जय हो, जय हो। व्यवहार में तो बहुत खुशी खुशी जाते हैं, लेकिन सत्संग में जाने के लिए तो बहुत कुछ मन को मजबूत करके फिर जाना पड़ता है, क्योंकि हमने सत्संग को इतना महत्व नहीं दिया, और जिन्होंने सत्संग को महत्व दिया तो वो तो परम भक्त हो गए। जय हो। हम तो संसारी लोगों में गिनती है जो थोड़ा टाइम निकाल करके जाते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे नरसिंह जी के जीवन की, जो यहाँ पर कई संत महात्मा लोग यहाँ पर माहिरा करके गए हैं, और भी पीछे पता नहीं कितने आएंगे, कितने जाएंगे, कितने सुनाएंगे, लेकिन सबने सुनाया होगा, सबने अपने अपने ढंग से जैसा अनुभव किया होगा। हमको जैसा समझ में आ रहा है वैसे हम थोड़ी इसकी चर्चा कर रहे हैं। कुल मिलाकर के भक्त और भगवान की चर्चा करनी है। संसार में रहते हुए किस तरह इन लोगों ने अपने मन को कंट्रोल करके ईश्वर की तरफ उन्होंने जोड़ा। जय हो। और हम लोग अभी जोड़ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने भगवान को महत्व दिया, अभी हम भगवान को इतना महत्व नहीं दे रहे हैं। मीराबाई ने यही कहा, हे दुनिया के लोगों, ये संसार तो जो साथी है आपके जीवित साथी है, लेकिन परमात्मा एक ऐसा तत्व है जो जीवित का भी साथी और मरने के बाद भी साथी। जय हो, जय हो। ये संसार आगे साथी हमारा नहीं है। जीवित में ठीक है, जाएंगे, आएंगे, खाएंगे, पिएंगे, मिलेंगे, झूलेंगे, लेकिन परमात्मा एक ऐसा है तो जन्म से लगाकर मरण तक और जन्म मरण के बाद भी वो पक्का साथी है। जय हो। हम लोगों ने
पक्के साथी को इतना महत्व नहीं दिया, जो नश्वर लोग हैं उनको हमने ज्यादा महत्व दिया। इसलिए मीराबाई ने एक पद में कहा, मीराबाई का एक भजन है, मारा जन्म मरण रासाथी, मारा जन्म मरण रासाथी, थाने नहीं बिसरूं दिन राती, थाने नहीं बिसरूं दिन राती, मारा जन्म मरण रासाथी, मारा जन्म मरण रासाथी। मारा कितना अच्छा लगता है जब भगवान के लिए मीराबाई कहती है मारा मारा मारा। जय हो जय हो। हमने मारा दुनिया की लोगों के लिए कहा, परिवार के लिए कहा, ये मारा, ये लागे, मेरे ये लगते हैं, मेरे ये लगते हैं। धन्य है मीराबाई को जिन्होंने कहा मारा जन्म मरण का साथी। जय हो। एक उदाहरण मुझे और मिलता है नरसिंह जी के मायरे में, जो कहा ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया, बगतारे क्यों नहीं आयो रे, ए जी मारा नटवर नागरिया, ए जी मारा नटवर नागरिया। नरसिंह जी भी यही कहते हैं, ए जी मारा नटवर नागरिया। जय हो। मीराबाई कहती है मारा जन्म मरण का साथी। ये मारापन, अपनापन, भगवान को जब कहते हैं कि तू मेरा है, और भगवान कब कह दे कभी तू मेरा है। जय हो जय हो। यही तो भीष्म दादा के उस प्रसंग में आया, बाणों की शैया पर सोए हुए भगवान ने यही कहा द्वारिकाधीश से, ए द्वारिकाधीश एक बार तुम कह दो तू मेरा है। जय हो। भगवान नहीं बोले। भीष्म दादा ने कहा अगर जब तक नहीं कहोगे तब तक मैं बाणों की शैया से प्राण नहीं छोड़ूंगा। और आखिर में द्वारिकाधीश को कहना पड़ा मारा मारा, जय हो। ए दादा तुम मेरे हो। जय हो। तब भीष्म दादा ने प्राण छोड़े। जय हो। ऐसा भी प्रगाढ़ रिश्ता भीष्म दादा ने जोड़ा, ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता नरसिंह जी ने जोड़ा, ऐसा प्रगाढ़ रिश्ता मीराबाई ने जोड़ा। धीरे धीरे एकदम तो नहीं होगा, लेकिन रिश्ता भी ऐसे नहीं जुड़ता है, प्रीत भी ऐसे नहीं होती है। रामायण का एक सूत्र है, जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई नहीं प्रीति। जय हो। ये सूत्र है। किसी को जाने बिगर प्रेम कैसे करोगे? अनजान आदमी कोई जान न पहचान, हम उससे कैसे प्रेम करेंगे, कैसे व्यवहार रखेंगे? अनजान आदमी को हम किसी को घर में कैसे प्रवेश देंगे? जाने बिनु न होई प्रतीति। ये जानकारी कौन देता है? ये कथाएं देती है। जितनी कथा सुनेंगे, जितना सत्संग सुनेंगे, भगवान के प्रति हमारी प्रगाढ़ता होती है। जय हो जय हो। लोग कहते हैं ना कथा सुनने से क्या होता है, अब जो कहे जिनको कहने दो। हम तो इतना कह सकते हैं कि भगवान के प्रति संबंध में प्रगाढ़ता आती है, जय हो। मजबूती आती है, फिर कभी छूट नहीं पाए, ऐसा एक पक्का बंधन बंध जाता है। और भक्त के जब परमात्मा से बंधन बांधता है
तो परमात्मा भी उससे बंधन बांध लेता है। जय हो जय हो। भक्त जीवन भर नहीं छोड़ता, भगवान कहते मैं भी तेरे को जीवन भर नहीं छोड़ूंगा। जय हो। ये बराबर का मामला है। इसलिए प्रेम में बांधा था द्रौपदी ने, आना पड़ा उसको। प्रेम में बांधा था भीष्म पितामह ने, आना पड़ा। प्रेम में बांधा था अर्जुन ने, रथ चलाना पड़ा। प्रेम में बांधा था ब्रज की गोपियों ने, नाच नचाया। जय हो गुरुदेव। ये सब, ये जो प्रमाण है हमारे सामने, ये प्रेम के बंधन के हैं। दिन में हमने बिंदु जी महाराज की बात कर रहे थे, तो बिंदु जी महाराज ने भी तो यही कहा है, बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन, बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं, जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जय हो जय हो। किसको ढूंढे दुनिया में? जो शाम पर फिदा हो, कृष्ण का दीवाना हो, राम का दीवाना हो, उनको ढूंढते हैं। जय हो। ऐसा कोई प्रेमी लोग व्यक्ति मिल जाए, संतों का तो यही कहना है, उसको पकड़े रहना। जय हो। उसको पकड़े रहना। ऐसा कोई शाम का दीवाना हो, कभी हमसे रूठ न जाए, कभी हमसे नाराज न हो जाए। गलती हो मान लेना, मना लेना, जय हो। लेकिन छूट न जाए। रुपया पैसा कमा लोगे, अगर घाटा चला जाएगा तो पूर्ति हो सकती है। और भी कोई वस्तु का घाटा हो, पूरा हो सकता है। लेकिन जीवन में कोई प्रेमी जन अगर मिला और गुम हो गया, छूट गया, ये घाटा कोई पूरा नहीं कर सकेगा। जय हो। मानो न मानो, मेरा तो ये मानना है। ऐसे प्रेमी लोग कोई मिल जाए, हमारी संसार की तरफ जो जाने वाली वृत्ति है वो रुक जाएगी, और प्रेमी जनों के साथ में वो हमारी ईश्वर से वृत्ति जुड़ जाएगी। दुनिया वालों के साथ बात करेंगे तो दुनिया के प्रपंच के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन प्रेमी जनों के पास बैठोगे तो हरि के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। जय हो जय हो जय हो। देख लेना अपना अपना अनुभव। हरि के सिवा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। और दुनिया वालों के पास परमात्मा के सिवा सब कुछ है। जय हो। किसी के पास बैठ के देख लो आप। मैंने पहले भी शायद आपको कहा, नहीं कहा, चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी केकई, लेकिन एक संग किया मंथरा का, और परिणाम क्या हुआ उसका? मंथरा के संग करने से एक अर्थ में मंथरा की बुद्धि, केकई की बुद्धि कैसी हो गई? राम को राज तिलक होने वाला था, वो राम को वनवास हो गया। इसलिए कहते हैं हल्की सोच वाले के, हल्के स्तर के लोगों के साथ उठना बैठना कम करो। श्रेष्ठ लोगों के संग में ज्यादा बैठना शुरू करो।
जो अपन से श्रेष्ठ है, अपन से आगे हैं। हल्के लोगों के पास बैठेंगे, हमारी वृत्तियां संसार की तरफ बह के जाएगी। जय हो गुरुदेव। कि इसलिए बिंदु जी महाराज ने ठीक कहा, जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। उस तन को ढूंढते हैं। उस तन को ढूंढते हैं। इसलिए कहते हैं साधु संग, इसलिए कहते हैं सत्संग, इसलिए कहते हैं संतों का संग। जय हो। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। उस तन को ढूंढते हैं। उस तन को ढूंढते हैं। सब ताली बजाते हुए जय हो। घर शाम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं। घर शाम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं। जिसके ने अपने मन में ठाकुर को बिठा रखा है, उस मन को ढूंढता है। जय हो मेरे ऐसा नाथ। कोई मिल जाए। घर शाम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं। घर शाम का हो जिसमें उस मन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। शाम पर फिदा हो उस तन को ढूंढते हैं। उस मन को ढूंढते हैं। उस मन को ढूंढते हैं। हे राम। ऐसे भजन बहुत कम सुनने को मिलते हैं। जय हो। और मैं भी जब कभी ऐसे प्रेमी लोग मिलते हैं तो ऐसे भजन की पंक्तियां हम भी गाते हैं। जय हो। क्योंकि इन शब्दों को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, सब नहीं समझ सकते। और मारवाड़ की धरा में तो भक्त लोग बड़े भोले हैं, जय हो। बहुत भोले हैं, बहुत भोले हैं। यहाँ ज्यादा ज्ञान की बड़ी बड़ी बातों की जरूरत नहीं है। यहाँ तो बस सीधे साधे भोले भाले लोग जिधर ले जाए उधर ही चले जाते हैं। इसलिए साधु संतों का यहाँ विशेष आना होता है।
कैसे भी हरि से जुड़ जाए, हरि से जुड़ जाए, हरि से जुड़ जाए। शब्द बड़े गहरे हैं। बिंदु जी कितने बड़े एक वाचस्पति हुए, बहुत अच्छे पढ़े लिखे बड़े विद्वान व्यक्ति हुए। उन्होंने कहा है सुख शांति में सूरति में मति में तथा प्रपति में, सुख शांति में सूरति में मति में तथा प्रपति में, प्राणों की प्राण गति में, प्राणों की प्राण गति में मोहन को ढूंढते हैं, प्राणों की प्राण गति में मोहन को ढूंढते हैं। जिसकी लगन सांसों के साथ हरि से लगी है, ऐसा कोई महापुरुष मिल जाए। प्राणों की प्राण गति में मोहन को ढूंढते हैं, प्राणों की प्राण गति में मोहन को ढूंढते हैं। जो शाम पर विदा हो उस तन को ढूंढते हैं, जो शाम पर विदा हो उस तन को ढूंढते हैं, उस मन को ढूंढते हैं, उस मन को ढूंढते हैं। राधे राधे अब आगे की पंक्ति बहुत प्यारी। बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन, बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन, वो ब्रह्म मुक्त बंधन, वो ब्रह्म मुक्त बंधन। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं, जय हो उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं, उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। जो बंधन में भी है और मुक्त भी है। हमारे संतों ने कहा अजब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, अजब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, न खेद में रखा न फरार हो पाए, जय हो न खेद में रखा न फरार ही हो पाए। भाग भी नहीं सके और कैद में भी नहीं रखा। जय हो अजब सिलसिला है उसकी मोहब्बत का, बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन, बंधता है जिसमें आकर वो ब्रह्म मुक्त बंधन। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं, उस प्रेम के अनोखे
प्रेमी जन संतों के साथ थोड़ा रंग लग जाएगा, एक बीमारी पैदा होगी। वो कौन सी बीमारी? बिंदु जी महाराज ने कहा, आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आए आए, आओं के साथ हरि आएगा और ऐसा प्रेम का दर्द उठेगा उसके नाम का। और प्रेम के कारण एक बारिश होगी। वो कौन सी बारिश? आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। आहों की जो घटा हो, बिजली हो दर्द दिल की। रस बिंदु बरसे जिसमें, रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। घन मतलब बादल, इसलिए भगवान का एक नाम है घनश्याम। जय हो जय हो। घनश्याम नाम क्यों है? घन की तरह, बादल की तरह। रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। रस बिंदु बरसे जिसमें, उस घन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो, उस घन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो, उस घन को ढूंढते हैं। घर शाम का हो जिसमें, उस मन को ढूंढते हैं। घर शाम का हो जिसमें, उस मन को ढूंढते हैं। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। उस प्रेम के अनोखे बंधन को ढूंढते हैं। हे जाम। जो शाम पर फिदा हो, उस घन को ढूंढते हैं। जो शाम पर फिदा हो, उस घन को ढूंढते हैं। तो ऐसे बिंदु जी महाराज परम संत हुए हैं वृंदावन में। एक भजन रोज बांके बिहारी को बना करके सुनाते थे। जय हो। ये उनके पद हैं, उनके पद हैं। मारवाड़ में ये पद बहुत कम लोग गाते हैं। नहीं गाते मैं नहीं कहता, लेकिन बहुत कम लोग गाते हैं। सायंकालीन सभा थोड़ी अच्छे लोगों की होती है और सुनने वाले समझने वाले होते हैं। दिन में तुम्हारी भोली भाली माता बहनें ज्यादा होती है, तो आज थोड़ा ये आ गया, इसलिए थोड़ा बीच में ले लिया। ऐसे कोई प्रेमी जनों का संग बिंदु जी कहते हैं, इन पदों के माध्यम से ऐसे क्यों चरण पकड़ लो जिसने दिल में हरि को बिठाया हो। जय हो। जिसने घर में, अपने इस दिल के घर में जिसने हरि को बिठा रखा हो। जय हो जय हो। जो शाम का दीवाना हो, जो शाम पर फिदा हो, जिसके नाम पर जिसने सब कुछ त्याग कर दिया हो, ऐसों को ढूंढो और उनके सानिध्य में हमारी यात्रा थोड़ी जल्दी हो जाएगी। जय हो जय हो। इसलिए नरसिंह जी ने साधु संतों का संग किया। जय हो। मीराबाई ने साधु संतों का संग किया। सभी ने, सभी भक्तों ने संतों का संग इसीलिए किया। साधु संतों की, भक्तों की बैटरी फुल चार्ज होती है, फुल चार्ज होती है। आज के प्रैक्टिकल
दुनिया में अगर मैं कहूं तो आपके मोबाइल में कभी चार्ज नहीं हो, चार्जर हो लेकिन लगाने के पिन नहीं हो, तो आजकल एक सुविधा और है, पावर बैंक। पावर बैंक के साथ आपके मोबाइल को जोड़ दो तो थोड़ा चार्ज हो जाता है, उसमें पावर भरी हुई है, पावर भरी। साधु संतों में क्या है, भक्तों में क्या है, ऐसी पावर भरी हुई है परमात्मा की। जय हो। उनके संग से हमारी पिन जोड़ दें तो हम भी चार्ज हो जाते हैं। जय हो, जय हो। देख लो आप, यहां इस मंदिर में अंदर आने के बाद क्या हम चार्ज नहीं हो रहे हैं? कौन नहीं हो रहा चार्ज, मुझे बता दो आप। हम भी आए तो हम भी चार्ज हो गए। जय हो, जय हो गुरुदेव। हम भी चार्ज हो गए। झूठ क्या कह, सच बात कह रहे। कथाएं तो बहुत होती है, भगवान की दया से इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन यहाँ का तो टेस्ट ही कुछ अलग हो रहा है। जय हो। यहाँ का तो स्वाद ही कुछ अलग आ रहा है। बैटरी चार्ज हो रही तभी तो आ रहा है। बाकी ये पद बहुत कम आते हैं, कहाँ आते हैं, लेकिन अच्छा लगता है कि कुछ न कुछ बैठ करके भगवान की कृपा से कुछ चर्चा यही करनी है। मायरा तो आप लोगों ने कई बार सुन लिया, हर साल आपके यहां पर कथाएं हो रही है, आप सुन रहे हो, लेकिन इससे रिलेटेड जो जुड़ी हुई बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं वो आपसे ज्यादा कह रहा हूं। तो नरसिंह जी के जीवन में कितनी विरक्ति थी, हम लोगों के जीवन में नहीं है। घर को घर नहीं समझा, दुनिया को सराय समझा। जो हमने कल भी आपसे कहा, गुरु नानक साहब ने कहा ये दुनिया एक सराय है। गुरु नानक साहब ने दो अर्थ में कहा, एक तो सराय है, घर खाली करना है, कबीर साहब ने कहा, लेकिन एक अर्थ में यह भी कहा संसार एक बेटी की तरह है। बेटी की उपमा दी है। अब आप कहेंगे बेटी की उपमा कैसे दी? बेटी हमारे घर में जन्म लेती है, पालो पोषो बड़ा करो उसको, लेकिन मन में जरूर आदमी माता पिता सोचते हैं ये हमारी नहीं है, ये पराई अमानत है। वक्त आने के बाद इसको सही ठिकाने पर पहुंचाना है, ये हमारी नहीं है। और जब पहुंचा देते हैं, जिम्मेदारी के साथ सौंप देते हैं, उसके बाद माता पिता निश्चिंत हो जाते हैं, चैन की नींद सोते हैं। बच्ची जन्म लेती उस वक्त तो खुशियां होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन वो खुशी भी एक लिमिट उम्र तक रहती है। जय हो, जय हो। और उसके आगे वो उम्र निकलने के बाद बेटी घर में रहे तो वो भी माता पिता के कभी कभी परेशानी का कारण बन जाता है। जय हो। हे भगवान, कब इसका विवाह हो जाए, कब योग्य वर मिल जाए और हम इसको सौंप दें। जय हो। और सौंपने के बाद कितना अधिकार छूट जाता है। आप देखो, कभी हम संसारी लोग हैं, हम सब परिवार वाले हैं, सौंपने के बाद अब उस बेट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। माता पिता कभी यात्रा जावे और बेटी कहे कि पिताजी मैं भी आपके संग चलूं, मां से कह दे कि मां मैं भी आपके संग चलूं, तो बेटी क्या कहती है? बेटी तेरे पति को पूछ के आ, तेरे सास को पूछ के आ, तेरे ससुर को पूछ के आ। तेरे पति अगर नाराज हो जाते, तेरे पति नहीं भेजते, हम नहीं ले जा सकते। जय हो। क्या अधिकार कहां था अपना? कितनी ममता थी अपनी उस बेटी के प्रति, और एकदम कैसा पासा पलट गए। और पति मना कर दे, कौन बेटी जाएगी? कोई नहीं जाएगी। पति के मना करने के बाद गई थी सती, क्या परिणाम हुआ ये देख लो, आपके सामने बात है। लड़की पूछ सकती माता पिता से,
आपने जन्म दिया है तो आपने बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, अब मेरे पति को क्यों पूछें कि नहीं, हमने सौंप दिया, हमारा अधिकार पूरा कर दिया, फर्ज निभा दिया, अब हम तेरे को नहीं ले जा सकते। तू घर आएगी तो रोटी खिला सकते हैं, बीमार हो तो इलाज करा सकते हैं, पहनने को कपड़े चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन साथ में ले जाने के लिए तो तेरे पति को पूछना पड़ेगा। जय हो। ये क्या है सब? ये इधर से उधर ट्रांसफर हो गया। संसार भी एक बेटी की तरह है, परमात्मा रूपी पति से इस आत्मा का विवाह हो जाए। जय हो, जय हो। ये कहा गुरु नानक साहब ने, गुरु नानक का शब्द है। मैं तो उधर पंजाब में गया ना, तो मुझे तो सब जहां जहां से जो मोती मिलते हैं मैं तो चुन चुन के लाया हूं। संसार बेटी की तरह, बेटी हमारी नहीं है, ये पराई अमानत है, ये संसार भी हमारा नहीं है। जय हो। पति हमारा है, परमात्मा हमारा है। इसलिए कहा गया है, माने अब के बचा ले मारी मां, बटौड़ो आयो लेवाने। जय हो। कुटुंब कबीला भेला मिलने, दियो शीश पे हाथ, पांच भायारी बेन लीरे, जाने कोई ने चाल्यो मारे लार, बटौड़ो आयो लेवाने। बड़ा तत्व ज्ञान भरा है इन पदों में, इन भजनों में। तो नरसिंह मेहता ने यही कहा, संसार सराय है, एक दिन खाली करना है। इधर बेटे की शादी करने के लिए भी भगवान व्यवस्था करते हैं। बड़ नगर के रहने वाले मदन मेहता, जिसकी बेटी का रिश्ते करने के लिए एक ब्राह्मण आते हैं जूनागढ़ के अंदर। मदन मेहता ने एक पत्र लिखा, मेरा एक मित्र रहता है सारंगधर, और सारंगधर से कहना मेरी बेटी के लिए कोई रिश्ता करवा दे। पंडित जी आते हैं, जोशी जी आते हैं, पुरोहित जी आते हैं, सारंगधर मेहता को पत्र देते हैं, आपके मित्र ने पत्र दिया है, उनकी बेटी के लिए रिश्ता करवाओ। पूरे जूनागढ़ के 700 घरों में जोशी जी सारंगधर मेहता लेकर घूमते हैं, लेकिन एक भी लड़का पसंद नहीं आया। अच्छे अच्छे लड़के थे, लेकिन भगवान की एक ऐसी लीला हुई कि ले जाना कहाँ है? नरसिंह मेहता के घर। जय हो, जय हो। नरसिंह जी के घर ले जाना है। एक भी लड़का पसंद नहीं आया। आखिर में तो कहा कि मैंने इतने लड़के बताए, एक भी लड़का पसंद नहीं आया, तो फिर कहा कि अब तो इसको भिखारी का लड़का बताओ। सारंगधर मेहता ने जोशी जी से कहा कि आप जाओ, वो सामने मकान है, ढोलक ताल मजीरा बज रहे होंगे, पांव में घुंघरू बांध के नाच रहे होंगे, नाम नरसिंह मेहता है, और उनके घर जाकर के, और उनके घर एक बेटा है उनका जिसका नाम है श्यामल दास, उससे आप रिश्ता कर लेना। जोशी जी वहां पर जाते हैं, पांव में घुंघरू बांध के नरसिंह जी नाच रहे हैं, लड़का ढोलक बजा रहा है। जैसे आए जोशी जी, कीर्तन पूरा हुआ, स्वागत किया, पधारो मेहमान, कहां से पधारे? कि मैं बड़ नगर से आया हूं मदन मेहता की लड़की के लिए रिश्ता करने के लिए, मैंने सुना कि आपके घर लड़का है। माणिक मेहती ने सुन लिया, नरसिंह जी की पत्नी ने, अरे हे भगवान, आज मेरे घर मेरे बेटे के लिए रिश्ता आया है। मैं तो सोच रही थी हम तो गरीब हैं, हमारे तो रहने का मकान भी नहीं है, खाने की भी 3-3 दिन तक ठाकुर जी भूखे रहते हैं, हमारे बेटे का कौन रिश्ता करेगा? ऐसा विचार करके, और सुना, मन में प्रसन्न हुई, मन ही मन में द्वारिकाधीश से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, थोड़ी लाज रखना। जय हो, जय हो। माणिक मेहती भगवान से अरदास कर रही है। नरसिंह जी ने कहा कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास कोई दौलत नहीं है, और हमारे जो लड़का है ये ढोलक बजा रहा है,
लड़के को देखकर जोशी जी की आंख में ऐसा बस गया लड़का। कुछ भी हो, मुझे तो ये लड़का पसंद है। जय हो जय हो। ऐसे होते हैं रिश्ते भक्तों के, ऐसे होते हैं। वो रिश्ते का पक्का नारियल आदि देख करके पूरा कर लिया। इधर सारंगधर मेहता ने पत्र लिखा मदन मेहता को, जिनके माध्यम से आया था। मदन मेहता जी मेरी बात सुनना समझना, मैं पत्र लिख के कह रहा हूं, आपके जोशी जी आए मेरे यहां पर, मैंने इतने लड़के बताए 700 घरों में जूनागढ़ में, लेकिन कोई लड़का पसंद नहीं आया। एक भिखारी जो हमारे यहाँ मांग करके खाता है, साधु और 2-5 साधु संतों की टोली के साथ रहता है, पाँव में घुंघरू बांध के नाचता है, वो कीर्तन करता है, उनके घर रिश्ता करके आया है। मेरा कहना मानो, वो रिश्ता तोड़ देना। सारंगधर मेहता नीचे साइन करके पत्र भेज दिया। बनाने वाला परमात्मा और बिगाड़ने वाले दुनिया के लोग। जय हो जय हो। बनती हुई किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। और सारंगधर मेहता कौन थे? नरसिंह जी के रिश्ते में लगता था, परिवार का था। अनंत राय, सारंगधर, बंशीधर, ये सब उनके परिवार के लोग हैं। नरसिंह जी जलने वाले। इधर मदन मेहता ने देखा, जोशी जी को बुलाया। जोशी जी, आप मेरी बेटी की वो रिश्ता करके आए, लड़का देखा? हाँ। कोई मिस्टेक, कोई कमी? कुछ नहीं। और कोई धन दौलत कुछ देखी? तो कहा भाई धन दौलत तो आपके घर में कोई कमी तो है नहीं, अब वहां से आप धन दौलत की बात करो। मैंने तो पूरे 700 घरों में घूम करके देखा, और नरसिंह जी के घर में जो भक्ति का वातावरण देखा, वो पूरा मैंने जूनागढ़ में नहीं देखा। जय हो जय हो। सबसे बड़ी दौलत देखी है प्रभु की भक्ति। जय हो। मैं तो सबसे आपसे यही कहूं, मेरे तो परिचय में कुछ लोग हैं ऐसे हैं लोग। शादी तो करा दी बेटियों की, लेकिन कभी कभी ससुराल ऐसे खान पान वाले मिल जाते हैं। सत्संगी घर में पली हुई लड़की कभी उस घर में एडजस्ट नहीं हो सकती। ससुराल वाले कहेंगे हमारे यहां तो बनेगा, ये बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। वहां पर वो बच्ची की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। लेकिन उनके हिये की आंख फूटी हुई है, उनको मालूम नहीं हमारे घर में कोई सत्संगी परिवार की लड़की आई है, उसका सम्मान करें, उसका आदर करें। अरे खाना पीना ये तो पशुओं का, जानवरों का खाना है, इंसानों का खाना थोड़ी है। जय हो जय हो। लेकिन आदमी के हिये की आंख फूट जाती है, तब ऐसे लोगों का अनादर करते हैं। इसलिए मारवाड़ में बड़ा अच्छा शब्द कहते हैं, ये हिया फुटोड़ा। गलत नहीं है ये। हिया फुटोड़ा का मतलब तुमको सत्य चीज समझ में नहीं आ रही है, ओरिजिनल चीज समझ में नहीं आ रही है, परमात्मा की भक्ति समझ में नहीं आ रही है, सत्संग तुमको समझ में नहीं आ रहा है, हरि नाम समझ में नहीं आ रहा है, और तुम कहते हो कि हमारे घर में ये बनाना पड़ेगा। उसको हिया फुटोड़ा नहीं कहेंगे तो कौन कहेंगे? जय हो। और किसने कहा हिया फुटोड़ा? मालूम है? मीराबाई ने कहा। किसको कहा? राणा को कहा। मैं आप जवाब दे दूं आपको। ओ सिसोदिया राणा या बदनामी लागे मीठी। ओ सिसोदिया राणा या बदनामी लागे मीठी। सांकड़ी शेरी में मारा सतगुरु मिलिया। सांकड़ी शेरी में मारा सतगुरु मिलिया।
किण बीत फिरू में अफूटी ओ मेवाड़ी राणा, किण बीत फिरू में अफूटी ओ मेवाड़ी राणा, या बदनामी लागे मीठी, या बदनामी लागे मीठी। राणा ने कहा थारो सांवरियो मीरा माने बताओ, थारो सांवरियो मीरा माने बताओ, नहीं तो या प्रीत थारी झूठी, नहीं तो या प्रीत थारी झूठी, ओ मेवाड़ी राणा या बदनामी लागे मीठी, ओ मेवाड़ी राणा या बदनामी लागे मीठी। ये मीराबाई का पद है। अब आगे सुनो। थारो सांवरियो मीरा माने बताओ। मीराबाई अंदर गिरधर गोपाल से बातें कर रही है। हे प्रभु मुझे कब अपनाओगे, मुझे कब अपनाओगे। 5 साल की उम्र से गोविंद आपसे प्रीत कर रही हूं, कब अपनाओगे। ये बात किसने सुनी? उदाबाई ने। उदाबाई ने राणा विक्रमादित्य से कहा कि आज भाभी तो कमरे में किसी पर पुरुष से बातें कर रही है, और तलवार लेकर के गया राणा। बताओ कौन है वो पर पुरुष जिससे तुम बातें कर रही थी। गिरधर गोपाल मुरली बजा रहा है। मीराबाई ने इशारा करके कहा मैं तो इस गिरधर गोपाल से बातें कर रही थी। जय हो जय हो। ये पत्थर की पीतल की मूर्ति क्या बातें करती है? मीराबाई ने कहा बातें करने की सामर्थ्य हो ना तो मूर्ति भी बातें करती है। जय हो जय हो। रामायण में आया ना, सीता जी जब गौरी की पूजा करने जाती है पुष्प वाटिका में, और गौरी की पूजा करी, वहां पर लिखा है, पढ़ लेना रामायण में, खसी माल, जय हो। माला गिर गई, मूर्ति मुस्कानी, मूर्ति मुस्कुराई पार्वती जी की, और फिर पार्वती ने आशीर्वाद दिया, मनुजा हीरा छेऊ मिलई सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, ई भांति गोरी आशीष सुनी सिय सहित हिय हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज्य पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ध्यान दीजिएगा, मन मंदिर चली। कौन सी मूर्ति, कौन से मंदिर में? मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली, मन मंदिर में चली। इतनी प्रसन्न हो गई श्री सीता जी, तुम्हारे मन में जो बस गया है वो तुमको मिलेगा। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। ये ठाकुर जी की जो सेवा करते हैं ना, ये उनको मालूम है। जय हो। कभी ठाकुर जी का चेहरा उदास होता है ना, भक्त समझ जाता है आज मेरे ठाकुर जी उदास है, आज मेरे ठाकुर जी प्रसन्न है, आज मेरे ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। अब हमको सबको थोड़ी समझ में आएगा,
मैं और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने, मेरे और मोहन की बातें मैं जानूं या वो जाने। मोहन और मस्तों के दिल का मिलता है कुछ राज नहीं, दिल में ही बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं। जय हो जय हो। बिंदु जी महाराज, ये भी बिंदु जी का पद है। मोहन और मस्तों के दिल का मिलता है कुछ राज नहीं, दिल में ही बातें होती है बाहर आती आवाज नहीं। मीराबाई ने कहा, राणा जी आप इतना क्रोध हो रहे हो, हाथ में तलवार लेकर आए हो, मैं किससे बात करूं? ये गिरधर गोपाल से बातें कर रही, ये तो पीतल की मूर्ति है, तुम जिससे प्रीत करती हो बताओ तुम्हारा सांवरा कहां है? वहां पर क्या कहा? थारो सांवरियो मीरा माने बताओ, थारो सांवरियो मीरा माने बताओ, नहीं तो या प्रीत थारी झूठी, नहीं तो या प्रीत थारी झूठी, मेवाड़ी राणा या बदनामी लागे मीठी, ओ सिसोदिया राणा या बदनामी लागे मीठी। अब मीराबाई जो बोली मारवाड़ का शब्द, मीराबाई तो मारवाड़ी थी। मारो सांवरियो राणा घट घट में बोले, मारो सांवरियो राणा घट घट में बोले, थारे ही यारी काई फूटी, जय हो। ओ मेवाड़ी राणा थारे ही यारी काई फूटी, ओ मेवाड़ी राणा या बदनामी लागे, ओ मेवाड़ी राणा या बदनामी लागे, सिसोदिया राणा जय हो। या बदनामी लागे, ओ सिसोदिया राणा या बदनामी लागे मीठी, या बदनामी लागे मीठी, जय हो। या बदनामी लागे मीठी, ओ या बदनामी लागे मीठी, या बदनामी लागे मीठी, सिसोदिया राणा या बदनामी लागे मीठी, सिसोदिया राणा या बदनामी बदनामी लागे मीठी। राधे। राधे। भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 विसल आ रही है, विसल आ रही, विसल। भाई मेरा के प्रभु गिरधर नागर, भाई मीरा के प्रभु गिरधर नागर, चढ़ गयो रंग मजीठी, चढ़ गयो रंग
मारो सावरियो राणा घट घट में बोले, थारे हियरी काई फूटी। जिसके हृदय की आंख खुली होगी वो सत्संग की कदर करेगा। जय हो, जय हो। जिसके हिये की आंख फूटी होगी वो ईश्वर की कभी प्रीत नहीं कर सकता। जय ये हो। है हकीकत। मीराबाई ने कहा, बता तेरा सांवरा कहाँ है, कहाँ है तेरा सांवरा। मेरा सांवरा तो राणा जी घट घट में बोले। ये मीरा की दृष्टि है। जय हो। राणा को क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि हिये की आंख फूटी हुई है। सारंगधर मेहता को नरसिंह जी में क्यों द्वेषता नजर आ रही है? मदन मेहता जी, आपका वहां रिश्ता किया हुआ तोड़ देना, क्योंकि नरसिंह मेहता तो भिखारी है, मांग के खाता है। ये उसका जीवन है। लेकिन ये मालूम नहीं नरसिंह मेहता के लिए परमात्मा हाजिर खड़ा है। जय हो, जय हो, जय हो। जिसके आंख पर ईर्ष्या की पट्टी बंदी हो, जिसके आंख पर अहंकार की पट्टी बंदी हो, जिसको द्वेषता की पट्टी बंदी हो, उसमें उसको कभी भी अच्छे गुण नजर नहीं आते। जय हो। और जिसके मोह की पट्टी चढ़ी हुई हो उसके कभी दुर्गुण नजर नहीं आते। जय हो। ये नियम है। जिससे दुश्मनी होगी उसकी कभी अच्छाई नजर नहीं आती, और जिसके प्रति आसक्ति होती है उसकी कोई बुराई नजर नहीं आती। जय हो। आज परिवार में किसी की बेटा बेटी पर, परिवार पर मोह ममता होती है, उनकी कोई बुराई करे तो हमको बुराई नहीं दिखती। लेकिन जिससे द्वेषता हो उसको सब बातें बुरी लगती है। द्वेषता किसको थी? भागवत में द्वेषता थी शिशुपाल को भगवान कृष्ण से। जय हो। जब अग्रणी पूजा हो रही थी कृष्ण भगवान की, तो कहा कि एक ग्वाले की इसकी पूजा कर रहे हो तुम? ये तो माखन चुराने वाला, चीर चुराने वाला, मटकियां फोड़ने वाला, इसकी अग्रणी पूजा कर रहे हो। द्वेषता थी, इसलिए शिशुपाल ने 100 गालियां दी। जय हो। और भगवान ने फिर उसका मस्तक काटा। भगवान कृष्ण को सारी दुनिया पूजने वाली नहीं मिली है, कई लोग ऐसे भी मिले हैं जय हो। गालियां देने वाले। भगवान राम को भी कुछ लोग ऐसे मिले हैं सीता जी की बुराई करने वाले। सब दुनिया कभी भी आपकी तारीफ नहीं करेगी, क्योंकि चश्मा ही वैसा चढ़ा हुआ है। और तुलसीदास जी ने तो लिखा, झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन जैसी। जिसके अंदर के जैसे भाव होते हैं वैसे दुनिया दिखती है। उसका दोष नहीं है, उसके चश्मा ही ऐसा चढ़ा हुआ है। हमने कथा में कई बार कहा, एक तांगे वाले का घोड़ा था, तो गर्मी पड़ने लगी, रचका मिलता नहीं था, तो क्या करे? और घोड़ा चले नहीं तो सवारी बैठे नहीं, दो आमदनी होवे नहीं, उसके भी गुजारा नहीं चले। बारिश बरसी नहीं, रचका मिले नहीं, करे क्या? अब सूखा चारा तो खावे नहीं, रचका खाने की आदत। एक महात्मा जी मिल गए, महात्मा जी से कहा कि महाराज जी, मेरे तांगे का घोड़ा जो है वो रचका खाने की आदत पड़ गई है, अब मैं रचका कहां से लाऊं? काल पड़ गया, पानी नहीं है, कुछ करो। तो महात्मा जी ने क्या कहा? महात्मा जी ने कहा कि रचका खाने की आदत पड़ गई ना, एक काम कर, इसके हरे कांच के चश्मा का वो बना के और घोड़े की आंख पे चढ़ा दे। इससे क्या होगा कि जो सूखा चारा है वही हरा हरा नजर आएगा। जय हो, जय हो गुरुदेव। और वो कांच लेकर के चश्मा चढ़ा दिया, वो सूखा चारा रचका नजर आने लगा। रचका नहीं था, चारा सूखा था, लेकिन चश्मा ही ऐसा चढ़ा था। जय हो। अच्छा या बुरा दुनिया में नहीं होते, हमारा चश्मा कैसा है, दृष्टि कैसी है। इसलिए कहा, झांकी रही भावना जैसी। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, हर प्रश्न का जवाब है रामायण में, हर प्रश्न का जवाब।
नरसिंह जी में भक्ति नजर नहीं आ रही है। रिश्ता तोड़ो, रिश्ता तोड़ो, रिश्ता तोड़ो। मदन मेहता ने कहा भी कैसे रिश्ता तोड़ो, करके आ गया। एक उपाय करें। लंबी पत्रिका निकाली। आपको नरसिंह जी, आपको मेरी बेटी से यहाँ शादी करनी है तो चतुरंगिणी बारात लेकर के आना। चतुरंगिणी बारात का मतलब रथ के ऊपर, हाथी पर, घोड़े पर और पैदल, 4 तरह की बारात। पैदल, रथ में, हाथी पर और घोड़े पर। नरसिंह जी के पास पत्र आया। पत्र देखा, नहीं तो ये शादी नहीं हो सकती। नरसिंह जी ने पत्र लेकर के कहा कि सांवरा, ये तो अपने बस का मामला नहीं है। ठाकुर जी के सिंहासन पर रख दिया, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने न तेरा काम जाने। नरसिंह जी ने उठाई अपनी करताल और कीर्तन करने लगे, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल। और उसी समय आकाशवाणी हुई, नरसिंह जी, भगत जी, चिंता मत करो, तुम वहां पहुंच जाना और मैं भी समय पे वहां पहुंच जाऊंगा, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। नरसिंह जी तो टेंशन फ्री। बेटे को लेकर के मां ने जो फटे कपड़े थे उनको धो करके स्वच्छ करके पहनाया। जो दूल्हा शादी करने जा रहा, नरसिंह जी का बेटा। 2-4 साधु संतों की जमात को साथ में लिया और बारात लेकर के गए नरसिंह जी। जैसे ही बड़नगर पहुंचे और आगे पहले से पटांगण में बहुत बड़ी बारात ठहरी हुई। जैसे इलाहाबाद कुंभ के मेले में कितना बड़ा पटांगण है और कुंभ के मेले में कितने तंबू लगते हैं, वहां हजारों की संख्या में ऐसे तंबू लगे हुए, इतनी बड़ी वो बारात तरह लग रही है। एक व्यक्ति ने जाकर मदन मेहता से कहा, मेहता जी आपके बारात आ गई। बारात आ गई? कहां से आई? जूनागढ़ से नरसिंह जी अपने बेटे की बारात लेकर के आए। जय हो, जय हो। नरसिंह जी और मदन मेहता तो चढ़े ऊपर हवेली के ऊपर। जहां तक निगाह पहुंचे तहां तक तंबू ही तंबू, तंबू ही तंबू। मदन मेहता तो ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जय हो। 2-2 सीढ़ी एक साथ नीचे उतरने लगा और नीचे उतर के कहने लगा, हे भगवान मैं क्या करूं, मैंने सारंगधर मेहता के चक्कर में आके क्या लिख दिया कि नरसिंह जी इतनी इतनी बारात लेकर के आना और इतनी बारात आ गई, अपने तो मैं इनको भोजन की तो छोड़ो, मैं पानी भी नहीं पिला सकता। जय हो। 2-5 लोग आए, मदन मेहता को पकड़ा। आप हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, हम नरसिंह जी से मिलेंगे, माफी मांग लेंगे, क्षमा मांग लेंगे। और इधर नरसिंह जी आए, कहा सोचा कि बेटे का ब्याह तो करना जो कर लेंगे, पहले ठाकुर जी की सेवा पूजा कीर्तन तो कर लें। जय हो, जय हो। नरसिंह जी अपनी जगह ढूंढने लगे। एक खाली तंबू मिल गया और खाली तंबू में बैठ करके और नरसिंह जी पहले अपनी ठाकुर सेवा पूजा और अपना कीर्तन कर रहे हैं। अब जिन बेटे का तो ब्याह करना है, देखो नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। जय हो, जय हो। और हमारे घर में परिवार में शादी होती है ना, तो 7 दिन तक तो ठाकुर जी बैठे ही रहते हैं, पूजा ही करने वाले नहीं मिलते हैं। बोलो गलत है कि सही है? और हम भी क्या कहते हैं, हे ठाकुर जी छोरा को ब्याह है, 7 दिन बाद थाने से मिलाना ना, तो तब तक तो बैठे रहो। भूख लगे तो खा लेना बाजार में जा करके, और तुम्हारे कोई कमी तो कोई है नहीं, लेकिन पहले मेरे छोरे का ब्याह है। धन्य है नरसिंह मेहता, पहले ठाकुर जी की सेवा फिर बेटे का ब्याह। जय हो। इतना अंतर है इसलिए इन कथा में और हम लोगों में। पहले ठाकुर सेवा करिए, एक तंबू में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। इधर मदन मेहता 4-5 व्यक्तियों के साथ आए और नरसिंह जी कहाँ, नरसिंह जी कहाँ, मुंह में घास के तिनके ले रखे, पगड़ी हाथ में ले रखी, नरसिंह जी मिल जाए, नरसिंह जी मिल जाए, नरसिंह जी मिल जाए। जिस तंबू में जाए कि आगे जाओ, उस तंबू में गए तो आगे जाओ। अब वो चक्कर लगा रहे वहां पर मदन मेहता, जिसने लिख करके भेजा, धड़ाम से गिर पड़े। अब तो मेरे से चला नहीं जाता, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। जैसे गिरे, रामायण में सुंदरकांड का सूत्र है, सन्मुख होई जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अग ना सही तब ही। जय हो, जय हो। सन्मुख जीव मेरे हो जाता है, गलती मान लेता है, तो
तो सभी पापों से मुक्त कर देता हूँ। जैसे ही मदन मेहता घिरे और सामने ही द्वारिकाधीश का तंबू, जय हो जय हो। भगवान बगल बंडी के वो लेस बांधते बांधते बाहर आए, पगड़ी पहनते, पगड़ी पहन रखी द्वारिकाधीश ने जिस पर हीरे जड़े हुए और ऐसे हीरों का हार पहने हुए, आवाज आई, दौड़कर बाहर आए और कहा कि अरे भाई कौन हो आप, कौन हो? मेरा नाम मदन मेहता है, मेरी बेटी की शादी में ये बारात आई है, नरसिंह जी मुझे माफ करो, नरसिंह जी मुझे माफ करो। जहां पर गया बोला आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ, मैं यहाँ तक आया हूँ, मुझे माफ करो नरसिंह जी, मैं आपकी इस बारात को पानी भी नहीं पिला सकता। भगवान ने उठाया, कहा कि मैं नरसिंह नहीं हूँ। जय हो। अब कहां ढूंढे नरसिंह मेहता को? जय हो। फिर आगे जाओ आगे जाओ आगे जाओ। मदन मेहता कहने लगे आगे जाते जाते तो यहाँ पहुंचा हूं, अब आगे कहाँ जाऊं? और कहा कि नरसिंह जी दूर नहीं है, मेरे पास वाले तंबू में है। जय हो। और पास वाले तंबू में भगवान द्वारिकाधीश साथ में आए, जाके देखा तो नरसिंह जी कीर्तन कर रहे हैं। जिस दो दूल्हा बनकर के लड़का आया वो ढोलक बजा रहा है। जय हो मेरे ठाकुर, जय हो। और द्वारिकाधीश ने कहा ये रहे नरसिंह जी। तब मदन मेहता ने कहा क्यों मजाक उड़ाते हो, मुझे सेठ तो आप लग रहे हो, ये तो हीरे के बटन लगे हुए, पगड़ी ऐसी पहनी हुई, ये तो बिल्कुल भिखारी जैसे गरीब लग रहे हैं। भगवान ने कहा खबरदार, मेरे मालिक के लिए ऐसे बोलने की जरूरत नहीं कि मालिक तो आप हो। तब भगवान ने वहां पर कहा नरसिंह जी मेरे सेठ हैं, 360 इनके मुनीम है, मैं तो इनका एक मुनीम हूं। जय हो जय हो जय हो। भगवान कितने छोटे बने नरसिंह जी के लिए। जय हो मेरे ठाकुर, जय हो। माफ करो, मुझे माफ करो। और भगवान ने कहा मदन मेहता जी आप चिंता न करो, आपकी जो है बारात, आप जितने लोगों का स्वागत कर सकते हो कर देना, आपको हमारी तरफ से तकलीफ नहीं आएगी। भगवान की एक माया थी, धीरे धीरे वो बारात सब लुप्त हो गई, यानी अंतर्ध्यान हो गई। भक्त भगवान और 8-10 लोग बच गए और भगवान ने नरसिंह जी के बेटे की शादी कराकर नरसिंह जी को जूनागढ़ रवाना किया और भगवान द्वारिका की तरफ गए और हम भी आरती की तैयारी कर रहे हैं। जय हो जय हो। ये है नरसिंह जी के प्रसंग, आपने सुने होंगे नहीं सुने होंगे, लेकिन जो है वो हम आपको निवेदन कर रहे हैं। तो हर कथा हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कई सुनई बहु विधि सब संता। तो कहने के अपने अपने तरीके अलग हैं, मैं तो सब ये खोज करके आया हूँ नरसिंह जी के जीवन की, और जो हकीकत है वो हम आपके सामने कहना चाह रहे हैं। आजकल कई संत लोग कहते हैं नरसिंह जी की जो पत्नी थी वो साधु संतों को गालियाँ देती थी, ऐसा था, नरसिंह जी को ऐसा कहती, ऐसी कुछ भी बात नहीं है। नरसिंह जी की पत्नी कभी संतों का अपमान करने वाली नहीं थी। तो जो भी जिसने जैसा सुना वैसा माना, वो उनकी मौज, लेकिन मैंने तो जो इतिहास में सही चीज पाई है वो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। शायद आपके गले उतरे नहीं उतरे कोई बात नहीं, लेकिन मैं आया हूँ कहने के लिए, तो ये निवेदन कर रहा हूँ। नरसिंह जी का जीवन बहुत बोध देने वाला, ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला, रास्ता दिखाने वाला, और कल हम इस कथा को और आगे ले जाएंगे जितना हो सकेगा। नए और प्रसंग के साथ इस कथा को हम कल लेंगे, और कल दिन में 1 बजे राम कथा सत्संग के माध्यम से, और सायंकालीन 8 बजे फिर हम इस मायरे के माध्यम से 3 दिन का ये कार्यक्रम और है, 10, 11 और 12 3 दिन का है। ज़्यादा से ज़्यादा सभी लाभ ले, ऐसी प्रार्थना। आरती बाल कृष्ण की कीजे, आरती बाल कृष्ण की कीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे। श्री यशोदा को
परम दुलारो श्री यशोदा को परम दुलारो गोपिन को प्राणन ते प्यारो गोपिन को प्राणन को प्यारो अपनो प्राण न्योछावर कीजे अपनो प्राण न्योछावर कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे बलदाऊ को छोटो भैया बलदाऊ को छोटो भैया कन्हा के बोलत भैया करवा के कर बोलत मैया परम मुदित मन लेत बलैया परम मुदित मन लेत बनैया यह छवि नैनन में बर लीजे ये छवि नैनन में भर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया श्री राधावर सुगढ़ कन्हैया ब्रज जन को नवनीत केवैया ब्रज जन को नवनीत केवैया देखत ही मन लेत चुरैया देखत ही मन लेत चुरैया अपनो सर्वस इनको दीजे अपनो सर्वस इनको दीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे तो तरी बोली मधुर सुहावे तो तरी बोले मधुर सुहावे ग्वाल संग खेलत सुख पावे बालन संग खेलत सुख पावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे सोई सुकृति जो इनको ध्यावे अब इनको अपनो कर लीजे हम इनको अपनो कर लीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे अपनो जन्म सुफल कर लीजे बोले श्री बांके बिहारी लाल लाल की जय गिरिराज धरण की जय हनुमान जी महाराज महाराज की जय रामायण मैया की